तो वीडियो की शुरुआत एमसी से होती है जो मन में कहता है ब्लू वुल्फ। टाइटल का मीनिंग अनक्लियर हो सकता है लेकिन मैं इसकी सीरियसनेस को समझ सकता हूँ। ये आइस क्वीन की टिमटिमाटी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है और यंग लेडी का चेहरा जो सदमे में होती है। तभी आइस एम्परर एमसी से कहता है एक और बार ये कोई रियल अथॉरिटी नहीं देता है लेकिन बचने के लिए कुछ प्रिविलेज है लेकिन वो इतने अच्छे नहीं है। तो एमसी कहते हैं मैं आपके शब्दों के लिए काफी शुक्रगुजार हूँ लेकिन वो इतना कहते हैं कि यंग लेडी उसे गुस्से से देखने लगती है तो एमसी डर जाता है और यंग लेडी मन में कहते हैं क्या वो पागल है कि वो इस टाइटल को रिफ्यूज करने के लिए सोच रहा है। तभी एम्परर कहता है मुझे एक और पहलू को मेंशन करना चाहिए। अगर तुम हेवन और अर्थ की सीमाओं से छूटे हुए ब्लू वुल्फ बन गए नॉर्थ सी और मुरी अलायंस के बीच के संबंध में भारी बदलाव आ जाएगा। नॉर्थ सी में कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके दोस्त की मुश्किलों का फायदा उठाया जाए। तो एमसी से सुन के मन में कहता है इसके बारे में सोचूं तो डिवाइन मॉन्क ने मेरे ऊपर कुछ प्लम्प्ट किया था। और एम्परर से कहता है इवन फॉल के बारे में क्या आप इसके साथ ठीक रहेंगे। तो एम्परर मुस्कुराते हुए कहता है कोई भी ब्लू वुल्फ के एक्शन के ऊपर रिप्रोच नहीं कर सकता। हालांकि नॉर्थ सी में कई लोग अभी भी मार्शल पावर में स्वॉर्ड सेन के साथ कम्पीट करने का इरादा रखते हैं तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे तुम्हें खुद ही संभालना होगा। तो एमसी मन में कहता है ये कुछ ऐसा है जिसके लिए मैंने पहले से तैयारी कर रखी है नहीं जब तक की बात लाइफ और डेथ में नहीं पहुंच जाती ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में होफ करता हूँ। और फिर कहता है ठीक है। इसे सुनकर यंग लेडी राज की सांस लेती है और एम्परर भी मुस्कुरा रहा होता है और तभी एम्परर के पास आके कहता है ओ वैसे क्या उस नाम के साथ कोई ऑब्लिगेशन जुड़ा हो सकता है। तो एम्परर कहता है बिल्कुल नहीं। एक बात जो तुम्हें याद रखनी चाहिए ये कि ब्लू वुल्फ नॉर्थ सी का इटर्नल फ्रेंड है। और हम देखते हैं कि एमसी का हाथ उठ रहा होता है और मन में कहता है फ्रेंडशिप का कई मतलब है तो बेहतर ये होगा कि मैं इसे फेस वैल्यू की तरह ना लूं लेकिन एक बात तो है कि मना करने का कोई कारण नहीं है। तो एमसी हाथ जोड़ते हुए कहता है अगर मेरे शरीर में कोई कमी है तो भी मैं उस नाम को एक्सेप्ट करूंगा। इसे सुनकर आइस एम्परर खड़ा होने लगता है तो इसे देखकर यंग लेडी और उसकी मदर परेशान होने लगते हैं। तो क्वीन कहती है मुझे मदद करने दो। तो एम्परर यंग लेडी और उसकी मदर को मदद करने से रोक देता है और एमसी को थोड़ा पास जाके कहता है तुम्हारा शुक्रिया नॉर्थ सी के ब्लू वुल्फ। मैं तुमसे और भी अच्छे से बात करना चाहता हूँ लेकिन आज के लिए इतना काफी है। और यंग लेडी से कहता है थर्ड प्रिंसेस उसे उसके रूम तक छोड़ दो। तो यंग लेडी भी मुंह लटकाते हुए हाँ कहती है और जाते हुए कहते हैं ठीक है मेरे पीछे आओ ब्लू वुल्फ। इसे देखकर एमसी मन में कहता है सडनली यंग लेडी का एटीट्यूड बदल कैसे गया। मुझे सेंस हो रहा है कि उसके टोन और लुक बदल गए हैं। उसके बाद एमसी शॉर्ट की ओर देखते हुए कहते हैं और इवन फॉल का क्या। तो एम्परर कहता है ये नेचुरली तुम्हारी है ब्लू वुल्फ। तो एमसी शॉर्ट को लेते हुए शुक्रिया कहता है और कपड़े से बांधने लगता है तो यंग लेडी उसी की ओर देख रही होती है। उसके बाद वो लोग बाहर निकल जाते हैं और डॉग ग्रंग भी उनके साथ ही होता है और हम एम्परर और क्वीन को रूम में अकेले देखते हैं क्योंकि बाकी सब निकल गए होते हैं। और क्वीन को देखते हैं जो परेशान होते हुए एम्परर से कहते हैं ब्लू वुल्फ क्या ये कोई ऐसा टाइटल नहीं था जो एक इंसान के पास था जो सब में से लेजेंड था। तो एम्परर कहता है मुझे पता है। क्वीन कहती है इसका क्या मतलब है कि इवन फॉल का ब्लेड आसमान में गायब हो गया। तो एम्परर कहता है नहीं क्या तुम इस लैंड की गहराई में मौजूद इटर्नल आइस क्रिस्टल के बारे में जानती हो। तो क्वीन कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता है। ऐसा कहा जाता है कि ये वो पावर है जो आइस महल को बनाए रखता है और ये एक डिवाइन चीज है जिसने समय की शुरुआत से इस लैंड की प्रोटेक्शन की है लेकिन हकीकत में उस पावर ने सिर्फ पिछले आइस एम्परर की सीनियरिटी को बढ़ावा दिया है और अब इसका सिर्फ सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ही बचा है ना। तो एम्परर कहता है आफ्टर ऑल तुम अभी भी यंग हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान उस सिग्निफिकेंस सिंबॉलिक से जुड़ जाता है जैसे मैं। इसे सुनकर क्वीन हंसते हुए कहते हो शुक्रिया मैं खुश हूँ। और फिर कहते हैं इसीलिए क्या आप इशारा कर रहे हैं क्या ये घटना इटर्नल आइस क्रिस्टल से बनी है। तो एम्परर सर हिलाते हुए कहता है खैर कौन जानता है अभी हम पक्के तौर से नहीं कह सकते लेकिन मेरे पूर्वज ने कहा था शंकर की रोशनी में गायब हो जाने के बाद नॉर्थ सी का नाम पूरी दुनिया में छा जाएगा। तो क्वीन हैरान होते मन में कहते क्या पिछले आइस एम्परर ने ये स्टेटमेंट दिया था और मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। मैं सिर्फ ये समझा कि वो मेरे लिए स्ट्रिक्ट थे इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। हालांकि मेरे हायर लेवल तक पहुंचने के बावजूद इवन फॉल का ब्लेड कभी भी थोड़ा सा भी नहीं बदला। बाद में मैंने सुना कि हमारे एंसेस्टर में से सिर्फ कुछ ही थे जिन्होंने एवन फॉल का रंग बदलने में कामयाब हो पाए। तब भी गहरे पानी जैसा नीला उसकी लिमिट थी लेकिन इसे पूरी तरह से लाइट में गायब कर देना ये वो चीज है जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इसे सुनकर क्वीन हैरान होते हुए मन में कहते इम्पॉसिबल। आइस एम्परर जो स्वॉर्ड सेन के सामने भी नहीं झुका इतनी आसानी से अपनी इन्फीरियोरिटी को एक्सेप्ट कर रहा है। और एम्परर आगे कहता है यही कारण है कि मुझे नॉर्थ से जुड़े हुए इंसान के रूप में नहीं छोड़ा जा सकता। शायद ब्लू वुल्फ का टाइटल भी इनसफिशिएंट है। जब तक वो जिंदा रहेगा साउदर्न एक्सपेडिशन थ्योरी अपना इन्फ्लुएंस खो देगा। इसीलिए तुम भी कुछ ऐसा करने से बचना जिससे ब्लू वुल्फ गुस्सा हो जाए। चाहे कुछ भी हो हमारा देश नहीं चाहेगा कि तुम उसकी तलवार से मर जाओ। इसे सुनकर क्वीन मुस्कुराते हुए कहते क्या मैंने कभी आपके इच्छा के खिलाफ काम किया है। मैं आपके शब्दों का पालन करके खुश हुआ आइस एम्परर। इसे सुनकर आइस एम्परर भी कुछ नहीं कहता और मन में कहता है फिर भी ऐसा एक भी मौका नहीं आया जब तुमने मेरी इच्छाओं का ठीक से पालन किया हो। इस देश के केओस को कौन शांत कर सकता है। क्वीन कहती है पास्ट में ये आप थे पर अब ये आपकी बेटी है। और नरेटर कहता है नॉर्थ सी आइस पैलेस के सामने वून है उनका कमरा। और हम उधर यंग लेडी और एमसी को देखते हैं। यंग लेडी बिल्कुल शांत होती है तो एमसी उसे इतना शांत देखकर डरा हुआ होता है और वो दोनों शांति से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो एकदम से मुड़ जाती है तो एमसी कहता है ओ अरे डरा दिया। तो यंग लेडी फिर से पीछे मुड़ जाती है तो एमसी पीछे से कहता है तुम नाराज हो क्या। यंग लेडी को देखते हुए पूरी तरह से कांप रही होती है और कहती है मैं क्यों करूंगी।
नॉर्थ सी और मुरी मलाइंस के बीच का रिश्ता धुम जिसे और कोई नहीं सुलझा पाया, हेवन और अर्थ की सीमाओं से दूर ब्लू वुल्फ के जरिए किया गया था। तो मैं गुस्सा क्यों होंगी? तो एमसी कहते हैं मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से हो जाएंगी। तो यंग लेडी कहती है ओह सच में तुम अपनी गलती से हेवन फॉल के ब्लेड को आसमान में गायब कर दिया और फिर नॉर्थ सी का इस एम्परर की जान बचाने का मौका मिला और अनजाने में इसका नाम ब्लू वुल्फ पड़ गया है ना। तो एमसी घबराते हुए कहते हैं ओह हाँ ठीक। यंग लेडी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है ये सही है? तुम ही हमेशा तुम क्यों मेरे इतनी सावधानी से बनाए गए प्लानिंग को इतनी आसानी से बेकार कर देते हो? आखिर तुम हमेशा ऐसा क्यों रहते हो? इसे सुनकर एमसी मन में कहता है मैं यंग लेडी के शब्दों को समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये कारण है कि वो इतनी इमोशनली रिएक्शन दे रही है। फिर भी इतना कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और शर्माते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है यंग लेडी आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तुम हमें पीछा करने वालों से बचाते हुए यहाँ तक लेकर आई हो और हम अकेले ही हम आइस एम्परर और हमारी लाइफ से गंभीर मामलों का जुगाड़ कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए ठीक रहेगा और जब तक तुम सेफ हो और मैं तुम्हारा बोझ कम कर सकता हूँ। इसे सुन के यंग लेडी शर्माने लगती है, एकदम से अपना मुंह फेर लेती है और हाथ छुड़ाते हुए कहती है प्लीज मुझे जाने दो। तो एमसी उसका हाथ छोड़ देता है और घबराते हुए कहते हो मुझे माफ करना प्लीज, मैं थोड़ा रूड हो गया था। यंग लेडी कुछ नहीं कहती, बस शर्मा रही होती है और एमसी से कहते हैं थैंक यू। तो एमसी भी शांत हो जाता है। उसको यंग लेडी वहां से जाने लगती है तो एमसी जाते हुए देख रहा होता है और एमसी हैरान होते हुए कहता है मुझे शुक्रिया बोला, लेकिन क्यों?